पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। समृद्धि कोई सस्ता सौदा नहीं। समृद्धि को क्रय करने के लिए मूल्य के रूप में दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: समझदारी के साथ किया गया श्रम और नैतिक सामर्थ्य। जिस प्रकार एक बुलबुला अधिक समय तक नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार धोखाधड़ी भी अधिक समय तक नहीं चल सकती। धोखाधड़ी से थोड़े समय के लिए तेजी के साथ धन दौलत भले ही इकट्ठी कर ली जाए, परंतु अंततः उसका विनाश निश्चित है। धोखाधड़ी का सहारा लेकर स्थायी रूप से कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उससे क्षणिक लाभ भले ही उठा लिया जाए, लेकिन उससे होने वाली हानि अपने साथ बहुत कुछ ले जाती है। धोखाधड़ी करना केवल बेईमानी पूर्वक धन कमाने तक ही सीमित नहीं है। वे सभी लोग जो किसी वस्तु का पूरा मूल्य चुकाए बिना उसे प्राप्त करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। जो व्यक्ति जानबूझकर बगैर श्रम किए धन लाभ अर्जित करने का प्रयत्न करता है, मानसिक रूप से वह भी चोर और तस्कर की कोटि में आ जाता है और देर सवेर ऐसे लोगों के प्रभाव में आ जाता है जो स्वयं उसकी पूंजी को हजम कर लेते हैं। चोर कौन होता है? वह व्यक्ति जो गैर कानूनी तौर पर वस्तुओं का मूल्य चुकाए बिना उन पर अधिकार करने की इच्छा से अभिप्रेरित होता है। मानवीय जीवन पारस्परिक आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित है। जो लोग यह सोचते हैं कि अपने चारों तरफ की दुनिया को चकमा देकर अपना मतलब हल कर लें, वे अनायास यह भूल जाते हैं कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। वे ऐसा करके अपने आप को समृद्धि के मार्ग से दूर हटा ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ईमानदार व्यक्तियों की तुलना में बहुत पीछे रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त व श्रेष्ठ हैं, वे ही मैदान में अंत तक टिक पाते हैं। जो अकर्मण्य तथा बेईमान हैं, उनका पराभव अपरिहार्य है। जिस व्यक्ति में चरित्र बल और मितव्ययिता जैसे गुणों का अभाव है, उसका जीवन में असफल होना प्रायः निश्चित है। किंतु यदि उसे उपयुक्त गुण वरदान स्वरूप प्राप्त हैं, तो वे उसके शक्ति स्रोत बन जाते हैं। जीवन में कोई दिशा ऐसी नहीं है जहाँ नैतिकता एक महत्वपूर्ण भूमिका ना निभाती हो। सच्चाई जहाँ कहीं भी होगी, सभी प्रकार के क्रियाकलापों पर उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देगी। इसका कारण यही है कि इस गुण में एक आश्चर्यजनक शक्ति है जो हमारे बल को अजेय बनाती है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति केवल उन सुनिश्चित सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करता है जिन पर हमारा लोक जीवन टिका हुआ है, अपितु उन नियमों को भी साथ लेकर चलता है जो समस्त ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। अतः जो व्यक्ति संपन्न बनना चाहता है, उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह आर्थिक तथा मानसिक रूप से अपनी इच्छित वस्तु का पूरा पूरा भुगतान करे। सभी व्यवहारों की तह में यही गंभीर सिद्धांत होना चाहिए।
आध्यात्मिक जगत में यदि हम इस सिद्धांत की परीक्षा करें तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। समृद्धि गलत तरीकों से हासिल नहीं की जानी चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।